तो दोस्तों, जो बिहार लाइब्रेरियन भर्ती 2025 के लिए जो बिहार सरकार के कैबिनेट में जो मुहर लगा है कि 3 बहाली के लिए, जिसमें लाइब्रेरियन है, लिपिक का पद है और परिचारी का पद है, उस बहाली के लिए जो कैबिनेट में मुहर लगा कि अब इसका बहाली क्लियर हो गया है, उसमें क्या है क्या नहीं है, आपको बहुत सारे आप वीडियो देखेंगे, आपको कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। लेकिन आज जो हम बताने वाले हैं उसकी सच्चाई क्या है, आपको जान जाइएगा सच्चाई, तो आपके पैर तले ज़मीन खिसक जाएगी। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आखिर क्या है सच्चाई, क्या वाकई में बिहार सरकार द्वारा डोमिसाइल नीति लागू किया गया है, इसका सच क्या है, वो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों नमस्कार, अब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि कोई भी हम वीडियो बनाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, अब बात करते हैं बिहार लाइब्रेरियन भर्ती 2025 के बारे में, जिसमें 3 भर्तियाँ लाइब्रेरियन का, लिपिक का और परिचारी का निकला हुआ, जिसमें लिपिक और जो परिचारी है उसमें 50% जो है भर्ती जो अनुकंपा है, यानी जो कार्य कर रहे थे शिक्षा विभाग में और उनका मृत्यु हो चुका है, उन्हीं लोगों के आश्रित को 50% भर्ती यानी लिपिक और परिचारी पद पर होगा, और जो भी 50% बच रहा है उसमें आपको जनरल से बहाली होगा। अब बात करते हैं, आप देख सकते हैं पटना 19 जून 2025 को यह जो अखबार का कटिंग है किनका है, दैनिक भास्कर का है। इसमें क्या बोल रहे हैं कि स्कूलों में लाइब्रेरियन, क्लर्क, परिचारी की भर्ती में डोमिसाइल नीति नहीं है। समझ गए हैं? आप लोग को बहुत सारे लोग आपको बताकर आपके मन में कन्फ्यूजन कर दिया था, लेकिन हम आपको कन्फ्यूजन दूर कर दे रहे हैं और जो सच्चाई है उस सच्चाई को हम बताने का प्रयास आपको कर रहे हैं। अब आपको क्या करना है नहीं करना है ये आपको तय करना है। आप देख सकते हैं दूसरे राज्यों के लोग भी आवेदन करेंगे, लेकिन उनको केवल और केवल जो आरक्षण मिलता है वही नहीं मिलेगा। इस बहाली में कहीं भी डोमिसाइल नीति लागू नहीं है, ये साफ साफ लिखा है। और ये कौन बोल रहा है हम आपको आगे और भी बताएंगे। आप अगर बीच में स्किप करते हैं, इतना पर ही स्किप करते हैं, तो आपको कन्फ्यूजन जरूर रहेगा, ये जरूर रहेगा कन्फ्यूजन कि ये जो बहाली, ये जो पेपर है, ये पेपर भी झूठ हो सकता है। लेकिन जो पेपर ये मैं पेपर यानी दैनिक भास्कर को ये जो इंटरव्यू लिए हुए हैं, किनसे लिए हुए, किनके द्वारा यह बोला गया है, आपको बताएंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब बात करते हैं, देखिए पॉलिटिकल रिपोर्टर के द्वारा यह इंटरव्यू लिया गया है। बिहार के 8,000 स्कूलों में 15,000 पुस्तकालयाध्यक्ष, लाइब्रेरियन, लिपिक और परिचारी की नियुक्ति में डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगी। ये बार बार हम कह रहे हैं क्योंकि ये में इसमें बताया गया है। इन तीनों पदों के लिए दूसरे राज्यों के लोग भी आवेदन करेंगे, उनकी नियुक्ति भी होगी, केवल और केवल उनको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। अब बात करते हैं इन 3 पदों पर 15,000 भर्ती होने है, ये तो सबको के क्लियर है। 15,000 सब कोई बोल रहा है, 15,000 15,000, लेकिन ये कभी आप सोचे हैं कि 15,000 में जो भी लिपिक और परिचारी का जो भर्ती है उसमें 50% अनुकंपा पर होगा, तो आपका सीट वहाँ पे घट गया। देखिए ये आपको हर कोई कन्फ्यूजन में आपको रख दे रहा है, कन्फ्यूजन से में मत पड़िए, वीडियो को सही वीडियो को देखिए, सही आपको जहाँ है आपके मन में लगता है कि हाँ इनके द्वारा जो बताया जाता है वो सही बताया जाता है, तब आप संपूर्ण वीडियो जरूर देखिएगा। बिहार सरकार की सभी नौकरियों में दूसरे राज्यों के निवासियों को आरक्षण नहीं मिलता है, समझ गए? बिहार सरकार के जो और भी नौकरियां निकलता है उसमें दूसरे राज्यों को आरक्षण नहीं मिलता है। बीपीएससी द्वारा नियुक्त दूसरे राज्यों के शिक्षकों को भी आरक्षण कोटि से अलग रखा गया है। दूसरे राज्यों के रहने वाले जिन शिक्षकों को सीईटी और टीईटी में 60% नंबर नहीं है, उनको नौकरी से हटा दिया गया है। आप देख सकते हैं कि जब भी बहाली निकला हुआ था, बीपीएससी के द्वारा जो शिक्षक भर्तियां निकाला गया था उसमें से इसी डोमिसाइल नीति जो लागू नहीं किया गया था उसके कारण बिहार के छात्रों को कितना नौकरी हुआ है और बिहार से अन्य राज्यों के छात्रों को कितना नौकरी हुआ है आप देखे होंगे। और उसी के तर्ज पर बिहार सरकार एक बार और लाइब्रेरियन, लिपिक और परिचारी भर्ती ला दिया है, और अब इसमें आपको देखना है कि इसमें किनका नौकरी होता है। अब बात करते हैं, देखिए उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, झारखंड सहित दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति सामान्य श्रेणी में होगी, यानी जनरल में वो फाइट कर सकते हैं। ये चीज़ क्लियर कर लीजिए दोस्तों। बिहार सरकार की कमों बेश सभी नौकरियों के लिए व्यवस्था बहुत पहले रही है। क्यों हुआ डोमिसाइल का भ्रम आखिर आप लोगों के मन में क्यों हो गया है? पुस्तकालयाध्यक्ष, लिपिक व परिचारी नियमावली 2025 में नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हता भारत का नागरिक और बिहार का निवासी होना है, ये उसमें दिया हुआ था। इसी पर लोग बोला कि
ये बिहार का निवासी होना चाहिए। इसीलिए लोग कन्फ्यूजन में हो गया कि डोमिसाइल का भ्रम बिहार का निवासी के चलते लोगों को हुआ है। कुल पदों के आधे पद यानी 50% अनुकंपा के आधार पर है। ये सभी को ही क्लियर कर लीजिए आप लोग। अनुकंपा के आधार पर उन्हीं अभ्यर्थियों को नियुक्त होगी जिनके माता पिता जो कार्यरत रहे हैं और उनका मृत्यु हो चुका है। अब देखिए, अब बात करते हैं ये किनके द्वारा बोला जा रहा है। देखिए, साहिला यानी निर्देशक है, डायरेक्टर है प्राथमिक शिक्षा विभाग यानी बिहार के द्वारा बोला जा रहा है। निर्देशक प्राथमिक शिक्षा बिहार, वो जो कह रहे हैं कि पुस्तकालय अध्यक्ष, लिपिक व परिचारी की नियुक्ति में डोमिसाइल का कोई मुद्दा नहीं है। सभी नियुक्तियां बिहार सरकार के नियमों के मुताबिक होंगे। तो आप लोग मन में से कन्फ्यूजन निकाल दीजिए कि डोमिसाइल नीति कोई भी चीज़ इसमें लागू है। अब आगे भी बता दें, सत्य प्रकाश शर्मा जो कि सचिव हैं बीपीएससी के, उनके द्वारा बताया जा रहा है कि देश का नागरिक कहीं का भी हो नौकरी या रोजगार कर सकता है। सभी नियुक्तियां बिहार सरकार के नियमों के अनुसार की जाएंगी। इसमें बिहार के निवासियों को आरक्षण मिलेगा, जबकि बाहरी अभ्यर्थियों को समान श्रेणी में आएंगे। यही कहकर दोस्तों बिहार के लोगों को कन्फ्यूजन में डाला जा रहा है। और आप लोगों को तो लगता है कि बिहार सरकार बहुत अच्छा काम की है कि डोमिसाइल नीति लागू करती है। बिहार सरकार कोई भी डोमिसाइल नीति लागू नहीं की है। आप लोग अपने मन से कन्फ्यूजन दूर करें और जिस तरह से शिक्षा विभाग में जो भी बिहार के टीचर में जो भी बाहरी लोगों को नौकरी हुआ है, यही नीति के द्वारा बाहरी लोगों को नौकरी हुआ है। और अब उसी के तर्ज पर लाइब्रेरियन हो, लिपिक के पद हो या परिचारी के पद हो, फिर उसी में अधिकांशतः बाहरी लोगों को ही नौकरी होने जा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसा नीति इसमें नहीं चले तो आप लोग इसका विरोध जरूर खुलकर करना चाहिए। हम किसी को भड़काने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, न ही सरकार के नीति नियमों पर हम कोई उंगली उठा रहे हैं। लेकिन बिहार सरकार को यही सोचना चाहिए कि बिहार में कहीं भी उतना बेरोजगार, बहुत ही ज़्यादा बेरोजगारी है। रोजगार के लिए यहाँ पे कोई भी उतना अच्छा खासा कंपनी नहीं है। तो जो नौकरी निकल रहा है उसमें बिहार के लोगों को, बिहार के छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी हो। लेकिन आपके द्वारा यह डोमिसाइल नीति लागू नहीं करके बिहार के छात्रों के साथ धोखा किया जा रहा है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि कोई भी हम वीडियो बनाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सरकारी नौकरी, सरकारी योजना और अन्य कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और वीडियो के बीच में स्किप करके देखिएगा तो आपके ऊपर है, नहीं स्किप करके देखते हैं तो आपको अच्छी तरह से जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों, इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ते हैं तो इसी तरह की तमाम इन्फॉर्मेशन का लाभ आपको सबसे पहले और सबसे सटीक मिलेगा, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। और दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है सभी छात्रों के लिए।